आज पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। कांग्रेस करेगी शक्ति प्रदर्शन। तेलंगाना की तरह बिहार जीतने का लक्ष्य साधेगी कांग्रेस इस बैठक से। मीटिंग में देश भर के 170 से ज्यादा कांग्रेस नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य फोकस बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों, चुनाव में पारदर्शिता, वोटर रोल की जांच और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर होगा। तो आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक बिहार में होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता जो हैं 170 से ज्यादा नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और इसी के साथ बिहार चुनाव को जीतने का लक्ष्य जो है यहाँ पर कांग्रेस साधने वाली है आज। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, तेलंगाना की तरह बिहार जीतने की तैयारी कांग्रेस की और इसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, बिहार साधने का लक्ष्य आज कहीं ना कहीं तय करेगी कांग्रेस। बिल्कुल पूनम, देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो बैठक है वो सीडब्ल्यूसी की मानी जाती है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है उसमें कई अहम निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज ये अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें देश भर के करीब 150 के आसपास जो शीर्ष नेता हैं जो सीडब्ल्यूसी में शामिल हैं और साथ साथ जो आमंत्रित सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। और जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि इस बार बिहार को चुना है, क्योंकि आजादी से पहले जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी तब बिहार में हुई थी, लेकिन आजादी की बाद में पहली बार कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक बिहार में आयोजित हो रही है। इससे सीधा सीधा संदेश यही है कि बिहार का चुनाव आने वाला है, बिहार को के जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी। बिहार के जो मुद्दे हैं उनको सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में प्रमुखता से उठाया जाएगा और बिहार के लोगों को एक मैसेज दिया जाएगा कि कांग्रेस पूरी जो पार्टी है वो बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के लिए कई तरह की जो योजनाएं हैं वो तैयार कर रही है। साथ ही साथ देखिए कि 1990 के बाद में कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई है बिहार में, जबकि कांग्रेस एक तरफा पूरे देश भर में जो है वो सरकार बनाई थी, लेकिन बिहार में 1990 के बाद में यह नहीं देखा गया है। तो संभवतः इस बार, क्योंकि इससे पहले जो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली थी और अब फिर से जो वो बूम मिला था कांग्रेस को, उस बूम को, उस माहौल को बुनाने की कोशिश अब कांग्रेस कर रही है। पूरे देश के जो दिग्गज नेता है वो बिहार में जुटेंगे और इस बैठक में बिहार के अलावा चूंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक है तो इसमें राष्ट्रीय स्तर की जो ये बैठक है, इस बैठक में कांग्रेस के तमाम जो पार्टी और संगठन जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन पर विचार किया जाएगा। और इसके अलावा जो देश के जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे जो कथित वोट चोरी का मुद्दा हो, दूसरी तरफ जो ट्रम्प टैरिफ है उसको लेकर, इसके अलावा जो सिक्योरिटी को लेकर, ये मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जो रेजुलेशन है जो कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ से पारित हो सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस आगामी दिनों में अपनी रूपरेखा तैयार करेगा, किस तरह से जो लोगों के बीच में जाएगा। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा जिक्र किया आपने कि तेलंगाना, बिल्कुल, जो विधानसभा चुनाव से पहले जो साउथ के राज्य थे वहां पर भी सीडब्ल्यूसी की बैठक करके एक संदेश दिया गया, जिसका नतीजा है कांग्रेस के पक्ष में रहा। तो अब इस चुनाव के मद्देनजर भी कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बैठक पटना में आयोजित कर रही है। बैठक में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भी काफी अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि जो राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में शामिल हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में शामिल हो रहे। दोनों नेता बिहार के पटना पहुंच चुके हैं। इसके अलावा महासचिव सचिन पायलट और प्रभारी हरीश चौधरी और भंवर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी, शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दिल्ली पहुंचे हैं। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे, यानी दिल्ली से फिर पटना के लिए वो रवाना होंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू होगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक आज कांग्रेस की होने जा रही है, सीडब्ल्यूसी की बैठक, जिसके लिए तमाम दिग्गज नेता आज पटना में जुटने वाले हैं। और राजस्थान की अगर बात की जाए, देखिए राजस्थान से
गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जो हैं वो दिल्ली के लिए पहुंचे और दिल्ली से फिर पटना पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे का समय जो है तय किया गया है इस बैठक के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें कई कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और सभी की नजरें होंगी कि आखिरकार इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस बार जो है मजबूत करने में लगी हुई है अपने आप को और पूरी मजबूती के साथ बिहार जीतने का लक्ष्य कांग्रेस रख रही है। आज उसी कड़ी में एक और कदम कांग्रेस का आज ये लक्ष्य साधेगी इस बैठक के जरिए। इस बैठक में रणनीति तय होगी कि आखिरकार आगे चुनावों में जो है किन मुद्दों के साथ उतरना है। हालांकि देखिए कांग्रेस के पास इस बार कई मुद्दे ऐसे हैं, चूंकि वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस राहुल गांधी निकाल चुके हैं, वोट अधिकार यात्रा का भी काफी प्रभाव देखा गया। वोट चोरी का मुद्दा इस बैठक में रहने वाला है। इसी के साथ जो है कई बड़े मुद्दे इस बैठक में चर्चा का विषय रहेंगे और साथ ही आगे की रणनीति भी तैयार होगी। तो आज पटना में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। तमाम बड़े नेता जो हैं इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। CWC की ये बैठक जिसमें PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली शामिल होंगे। सुबह 10 बजे बैठक शुरू होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में तमाम दिग्गज जो है मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि आगे के लिए किस तरीके से किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरेगी वो यहां से तय होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। एशिया कप के बीच ICC का बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला। ICC ने USA क्रिकेट को निलंबित किया है। USA क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई। नियमों का उल्लंघन करने पर ICC ने ये कड़ा फैसला लिया है। ICC ने USA क्रिकेट को निलंबित किया है। USA क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है। नियमों के उल्लंघन को लेकर यह बड़ा और कड़ा फैसला जो है लिया गया है। तो एशिया कप के बीच जो है ICC का ये कड़ा फैसला देखने को मिला, कड़ा एक्शन देखने को मिला। ICC ने USA क्रिकेट को निलंबित कर दिया है। नियमों के उल्लंघन को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। ICC ने USA क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। डिप्टी CM दिया कुमारी आज आएंगे ब्यावर। दोपहर 1 बजे डिप्टी CM दिया कुमारी पहुंचेंगी ब्यावर। सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन भी करेंगी। वार्ड संख्या 13 से लेकर 16 तक के लिए सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए सेवा पखवाड़ा के तहत लगातार जो है सेवा शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसका लगातार जो है मंत्री निरीक्षण अवलोकन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज दिया कुमारी जो है ब्यावर पहुंचेंगी और यहां पर जो सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है उसका अवलोकन निरीक्षण करेंगी। भाजपा कार्यकर्ता दिया कुमारी का इस दौरान स्वागत करेंगे जब वो वहां पर पहुंचेंगी। कलेक्टर कमल राम मीना, SP, SDM समेत कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो डिप्टी CM दिया कुमारी आज ब्यावर पहुंचेंगी। दोपहर 1 बजे डिप्टी CM दिया कुमारी ब्यावर पहुंचेंगी और यहां पर सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे। पूर्व CM अशोक गहलोत का अहमदाबाद दौरा। कपासन निवासी सूरज माली से मुलाकात करेंगे पूर्व CM अशोक गहलोत। पिछले दिनों बजरी माफियाओं ने की थी सूरज से मारपीट। अहमदाबाद हॉस्पिटल में गहलोत उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर सूरज माली की कुशल छेन जानी है, हालचाल जाना है। अहमदाबाद हॉस्पिटल में मुलाकात करने के लिए, हालचाल जानने के लिए पूर्व CM अशोक गहलोत पहुंचेंगे सूरत से। इससे पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता भी जो हैं वो भी अस्पताल पहुंचे और सूरज का हालचाल जाना। और अब पूर्व CM अशोक गहलोत भी जो हैं अहमदाबाद के दौरे पर हैं, तो वो भी हॉस्पिटल पहुंचेंगे और कपासन निवासी सूरज माली से मुलाकात करेंगे, उसका हालचाल जानेंगे। पिछले दिनों बजरी माफियाओं ने सूरज से मारपीट की थी, जिसके चलते
जो है उसकी हालत गंभीर थी। हॉस्पिटल में इलाज जारी है अभी भी और हॉस्पिटल में मुलाकात करने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। जयपुर से खबर, जहां निलंबित आरएएस अधिकारी पर 2 अनुशासनात्मक जांच स्वीकृत हो गई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और इस नीति को अपनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक्शन देखने को मिला है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक 7 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17A में एक प्रकरण की विस्तृत जांच को भी मंजूरी मिली है। वहीं 3 जो गंभीर प्रकरण हैं उन प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है। सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध 2 प्रकरणों में पेंशन रोकने की कार्रवाई भी देखने को मिली। 2 प्रकरणों में अधिकारियों को अपील पर दी गई है राहत। एक प्रकरण में आरोप प्रमाणित न होने पर अधिकारी बरी किया गया है। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उस नीति को अपनाते हुए यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, निलंबित आरएएस अधिकारी पर 2 अनुशासनात्मक जांच स्वीकृत की गई है। भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, एक बार फिर इसी नीति को अपनाते हुए एक्शन देखने को मिला है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर वर्तमान समय में काम किया जा रहा है और इसका उदाहरण देखने को मिला। जो निलंबित आरएएस अधिकारी हैं उनके ऊपर 2 जो है अनुशासन जांच की जो है स्वीकृति यहाँ पर मिल गई है। इसके अलावा भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति के 7 प्रकरणों में भी सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17A में एक प्रकरण की विस्तृत जो जांच है वो यहाँ पर की गई है। साथ ही इसके अलावा हम बात करें तो एक प्रकरण में सबूत नहीं होने के कारण जो है बरी यहाँ पर किया गया और 2 प्रकरण में अधिकारियों की अपील के बाद उन्हें राहत यहाँ पर प्रदान की गई है। बिल्कुल कुणाल, जिस प्रकार से ये एक्शन देखने को मिला है कि आगे भी और भी जो अधिकारी हैं उन पर गाज गिर सकती है और भी एक्शन आगे भी देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो हाल ही में हमने देखा पिछले दिनों एसीबी के द्वारा लगातार जो है यहाँ पर सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको रिश्वत लेते हुए यहाँ पर पकड़ा गया। दूसरी तरफ यहाँ अगर हम बात करें एसओजी द्वारा भी लगातार पेपर लीक को लेकर कार्रवाई की जाती है। तो इसमें बड़ा तथ्य ये सामने निकल कर आ रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी जो मिलीभगत है वो चल रही है, क्योंकि कई लोगों के जो जांच है वो अभी प्रक्रियाधीन है। ऐसे में जब तथ्य साबित हो जाएंगे उसके बाद जो है ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी, शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है और अब आगे भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और अब खबर बीकानेर से, जहां जेल की सुरक्षा में सिंध बैरक नंबर 13 में बंदी के पास मिला मोबाइल। हरियाणा निवासी सजायाफ्ता बंदी अंकित पंडित से मोबाइल मिला है और कहीं ना कहीं एक बार फिर आप देखिए सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल प्रशासन ने बीचवाल थाने में दर्ज करवाया है मामला। पिछले दिनों भी जेल में मिला था एंड्रॉयड मोबाइल फोन। जेल प्रशासन लगातार जो है चेकिंग अभियान चला रहा है और इसी कड़ी में देखिए एक और फोन जो है सजायाफ्ता कैदी के पास से मिला है। जेल प्रशासन ने बीचवाल थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों भी एक एंड्रॉयड फोन जो है मिला था और अब एक बार फिर कैदी के पास से सजायाफ्ता कैदी है, इसके पास से जो है फोन मिला है। अब ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इन कैदियों के पास फोन कहां से और कैसे आ रहे हैं। बीकानेर से खबर आपको बता रहे हैं। जेल की सुरक्षा में सेंध लगाई गई है। बैरक नंबर 13 में बंदी के पास मोबाइल फोन मिला है। पिछले दिनों भी इसी तरीके से एक और कैदी के पास जो है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सजा याफ्ता बंदी अंकित पंडित से मोबाइल मिला है और देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जो है एक कैदी के पास से एंड्रॉयड फोन मिला था। एक बार फिर बार बार कहीं ना कहीं इस तरीके की जो है मोबाइल मिलना सुरक्षा में सेंध है। सीधे सीधे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब
बिल्कुल आपने पूनम सही कहा कि जो केंद्रीय कारागृह में लगातार मोबाइल मिल रहे थे, इस समय सुरक्षा में शनिवारी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केंद्रीय कारागृह के वार्ड नंबर 4 के बैरक नंबर 13 में जो सजा काट रहे बंदी था, उसके पास से मोबाइल बरामद किया गया है। उसके खिलाफ बीचवाल पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। पिछले दिनों जेल के बंदियों के पास से एंड्रॉइड मोबाइल भी बरामद किए गए थे। जेल स्टॉक जो स्टाफ को वार्ड नंबर 4 में बैरक के नंबर 13 में हरियाणा के निवासी रहने वाले अंकित पंडित जो है वो जिसकी गतिविधि है उस निगद लगी, तो उसकी तलाशी लेने तो उसके पास है एक मोबाइल बरामद किया गया। फिलहाल बीचवाल पुलिस थाना के अंदर मामला दर्ज करवा दिया गया। इससे पहले भी कई बार मोबाइल मिलने की घटना है वो सामने आ चुकी है। जिससे में जेल की जो सुरक्षा है उसके शहरमारी की जो जानकारी है वो सामने आती है। हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार से वर्ष 2023 से अब तक के 24 मुकदमे है वो बीचवाल पुलिस थाना में इस तरह के दर्ज हो चुके हैं। पुलिस है पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। जी शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां कुंभाना बास आबादी के पास स्थित खेत में मोर का शिकार कर उसका मांस खाने का मामला सामने आया है। आरोपी काश्तकार कालूराम बावरी के तहत किए गए इस कृत्य की सूचना उसकी पत्नी ने खेत मालिक को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खेत से मोर के अवशेष बरामद किए। बताया जा रहा है कि कालूराम अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था, जिससे तंग आकर पत्नी ने ही ये जानकारी सार्वजनिक कर दी। तो वहीं घटना के बाद से आरोपी कालूराम मौके से फरार है। वन विभाग की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मोर का शिकार कर मांस खाने का मामला सामने आया और सबसे बड़ी बात यह कि जो आरोपी है उसी की पत्नी ने ही शिकायत की। जी बिल्कुल, देखिए पूनम, राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने का मामला लूणकरणसर कस्बे के कुमारण बास आबादी के पास स्थित एक खेत सामने आया, जहां पर मोर का शिकार करने की घटना सामने आने के बाद में जीव प्रेमियों में आक्रोश है। वन विभाग की टीम मौके पहुंची। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जो साक्ष्य जुटाए, वहीं आरोपी के खेत से मौके से फरार हो गया। खेत मालिक संपत मुंड ने वन विभाग को लिखित रिपोर्ट दी है कि उसने अपने खेत है जो कालूराम बावरी को हिस्से पर दे रखा है। ऐसे में मंगलवार दोपहर को कालूराम की पत्नी करतारी ने उसे फोन कर बताया कि उसके पति कालूराम ने खेत में मोर का शिकार किया है और उसका मांस है वो पकाकर खा गया है। ऐसे में वन विभाग की टीम मौके पहुंची और टीम को खेत में बनी झोपड़ी के पास से आइडिया मिली है। पास में ही दूसरा गड्ढा खोदकर पंख सहित अन्य जो अवशेष थे मोर के वो छिपाए हुए मिल गए हैं। आरोपी की पत्नी की निशानदेही पर खेत में गाड़े गए अवशेष निकालकर साक्ष्य एकत्रित वन विभाग की टीम के द्वारा कर लिए गए। वहीं आरोपी कालूराम बावरी की पत्नी करतारी ने बताया कि आरोपी उसके साथ लगातार मारपीट करता है। ऐसे में जो सोमवार रात को ही कुल्हाड़ी से मारपीट की थी और सुबह कालूराम बावरी ने खेत में ही था, उसने एक किसी को मोबाइल लेकर शिकार की सूचना खेत मालिक को दी और कार्रवाई की भनक लगते ही कालूराम मौके से फरार हो गया। फिलहाल वन विभाग की टीम है वो आरोपी कालूराम। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।